guys, welcome back to my channel. My name is Priyanka and thank you so much for coming back to this place. आज मैं ऑलमोस्ट 2 महीने के बाद वीडियो बना रही हूँ एंड लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो पोस्ट किया था दैट टाइम आई वाज इन मुंबई एंड बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन, ये कोरोना की जो सिचुएशन हुई है उसकी वजह से आई हैड टू कम बैक टू माई होम टाउन। और अभी 3-4 दिन पहले मैं अपने होम टाउन से अपने होम गाँव आई हूँ। So I actually live in Palampur. My family lives in Palampur, but हमारा जो गांव है ancestral place, वहाँ भी हम लोग कभी कभी विजिट करते हैं। So yeah, these days I'm at my गांव. So मुझे लगा कि I should show you around this place, and because कोरोना में सब लोग अपने घरों में फंसे हैं, especially in big cities there is no way that you can go out and enjoy the nature. So because मैं nature के बीच में बैठी हूँ and मुझे लगा कि this is my duty to show you all the natural things that I am witnessing here. So that is the whole idea for today's video, and I'll show you my day, what I eat and everything. So today I'm not going to exercise because of periods, I am on my periods. So exercise का तो आज कोई सवाल नहीं है and तो हम थोड़ा घूमेंगे। मैंने अपने अंदर एक नया हैबिट inculcate किया है, that is I walk 10,000 steps every day। और इसके लिए मैंने ये वॉच पहनती हूँ so that I can keep a track on that. So yeah, actually this is a gifted watch, so thank you जिसने मुझे ये gift किया। So yeah, so let's hop into the video and please watch this video till the end. You will enjoy this and आपका अपना mind fresh होगा नई जगह देखकर, नई lifestyle देखकर, and I hope this will help you to go through these hard and unknown times. So I hope you all are staying safe and staying at home as much as possible for you. So yeah, चलते हैं वीडियो की तरफ। So this is my yoga mat जिसका आज यूज़ नहीं होगा। So let's go into the kitchen. This is a newly constructed place. ये सारा घर मैंने डिज़ाइन किया था. There is nothing so fancy about this place, but I like it because it's very simple and very serene and like very basic and minimalistic. So this is how I like places. So अब मैं अपने किचन में आई हूँ एंड ये है कोकोनट ऑयल and I'm going to do oil pulling today. Not today only, मैं usually 4-5 दिन से कर रही हूँ and it's very very beneficial. I'll show you how. So oil pulling करने के लिए just have to take 1 spoon of coconut oil. उसको अपने पूरे फेस मुंह के अंदर for about 10 minutes, okay? डन विद ऑयल पुलिंग। आई फॉरगॉट टू टेल यू कि आपको 10 या 15 मिनट्स के बाद ये जो
फ्रॉथी जैसा आपके मुंह के अंदर बनेगा। फ्रॉथी लाइक जो ऑयल है वो आपके स्पिट के साथ मिक्स होकर थोड़ा फ्रॉथी सा कुछ कॉम्बिनेशन बना लेता है। आई डोंट नो व्हाट, मे बी टॉक्सिन्स। सो इसको आपको स्पिट आउट करना है आफ्टर 15 मिनट्स, मैक्सिमम 15, 20 बोलते हैं वैसे, लेकिन 15 मिनट्स इज़ गुड इनफ। सो आफ्टर 15 मिनट्स आप इसको थूक दीजिए। और जो बेनिफिट्स हैं ऑयल पुलिंग के, दैट आई विल शेयर विद यू। फर्स्ट बेनिफिट इसका ये है कि इट हेल्प्स टू रिलीज ऑल द टॉक्सिन्स फ्रॉम योर बॉडी। सो जब आप ऑयल पुलिंग करते हैं मॉर्निंग में बिना कुछ खाए, तो आपके जो शरीर के जितने भी टॉक्सिन्स हैं, ये वो आपके जैसे आयरन मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है ना, वैसे ही इस ऑयल की तरफ सारे टॉक्सिन्स अट्रैक्ट होते हैं एंड सबके सब आपके शरीर से बाहर निकल जाते हैं। सो व्हेन यू डू इट ऑन रेगुलर बेसिस, इट क्लेंसेस योर बॉडी कम्प्लीटली। सेकेंड बेनिफिट इज़ आपके जो फेस का ग्लो है वो भी ऑयल पुलिंग से इंक्रीज होता है। थर्ड बेनिफिट इज़ कि ये आपके जो बैड ब्रेथ होता है उसको ख़त्म करता है एंड आपके फ्रेंड्स बनाने में हेल्प करता है बिकॉज अगर आपका बैड ब्रेथ होगा देन पीपल विल नॉट लाइक टू सिट अराउंड यू। सो दैट इज़ आई थिंक one of the most important benefit of doing oil pulling। and उसके अलावा आई थिंक और भी बहुत सारे इसके फ़ायदे हैं, मुझे जितने पता थे मैंने आपको बता दिया और जो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में हैं। हाँ, और एक जो बहुत अच्छा इसका बेनिफिट है वो ये है कि जो लोग कॉन्स्टिपेशन जिनको रहता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, उनके लिए तो दिस इज़ लाइक द बेस्ट रेमेडी बिकॉज this is trial and tested method by my family because मेरे मदर को constipation का प्रॉब्लम रहता है। so she started doing oil pulling and उनको काफ़ी बेनिफिट हुआ इससे। तो आई थिंक कॉन्स्टिपेशन के लिए दिस इज़ द बेस्ट रेमेडी। दिस इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट रेमेडी मेंशन्ड इन आयुर्वेदा और बहुत ही हेल्पफुल है एंड इट डजंट टेक मच। आप सुबह कोई भी काम करते हुए अपने एक चम्मच ऑयल डालकर घूम सकते हैं पूरे घर में, कुछ भी अपना मॉर्निंग का काम करते हुए इसको कर सकते हैं। सो इट्स नॉट समथिंग विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट एंड यस यू कांट डू। ओके, सो दैट्स इट एंड नाउ सो दैट्स इट। अब मैं नहाऊंगी, कुछ और करूँगी एंड देन आई विल शो यू अराउंड। So before taking any meal, I start my day by taking one vitamin C tablet. This is chewable tablet, 500 mg. I take this tablet to improve my immunity and it is actually helping me. इसका एक और एडवांटेज ये होता है कि vitamin C helps to maintain your cells and tissues और आपके स्किन को भी बहुत हेल्प करती है। सो आई थिंक इट्स good to take one tablet every day and you can do it for a month and then stop for some time and then start again, but I will still say that you should take some advice from your doctor before starting this tablet. All in all, it's not very like dangerous or tricky kind of supplement, but still आपको एक बारी एडवाइस लेना चाहिए before starting this. So that's all about it. I'm going to prepare the lunch, so let's see you there. Thank you, Teru. और ये ग्रेवी में गए राजमा। अब जब तक ये राजमा तैयार होंगे तब तक मेरी प्यारी बहन ने मेरे लिए बनाई है कॉफ़ी। सो आई विल एंजॉय दैट। ये आम हमारे खुद के
खेत से लाए हुए आम हैं। वन मोर वैरायटी टू इट, दिस इनको हम देसी आम बोलते हैं, एंड दीज आर वेरी टैंगी एंड लाइक स्वीट काइंड ऑफ मिक्स काइंड ऑफ फ्लेवर इनका होता है। एंड हम इनसे अम्बुआ बनाते हैं, विच आई विल शो यू टुडे फॉर लंच। अम्बुआ इज़ लाइक अ करी विच इज़ मेड आउट ऑफ दीज मैंगोज़। सो आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा, और मैं खाऊंगी। सो ये बन रहा है अम्बुआ, और ये मेरी मम्मी है। हाय बोलो मम्मी। हाय। तो अम्बुआ कैसे बनता है बताओ। ये आम को छील रहे हैं और फिर आम का इनर पार्ट अलग करके, अब इसका क्या करना है? तड़का लगाना। हाँ, अब इसका लगेगा तड़का, और फिर ये बन जाएगी टेस्टी सी करी। दही बनाएंगे, दही डालेंगे इसमें। दही डालेंगे इसमें। चलो, जब हम तड़का लगाएंगे तब हम आपको बताएंगे। ओके। हियर कम्स आवर हेड शेफ मिसेस इंदु शर्मा, कढ़ाई में तेल डालते हुए। अब तेल हो गया है गरम, और तेल में गई ये मिर्ची, और हेड शेफ मुस्कुराते हुए और साथ में थोड़ा शर्माते हुए मसाला डालेंगे इसमें। क्या डाला? जीरा और धनिया। अब क्या डालेगा? आम है में। अब क्या होगा? आम। अब इसमें आम जाएंगे। ये गई हल्दी, और अब हल्दी के डालते ही जाएंगे। यस, हेड शेफ इंदु। ये डाल दिया नमक। नमक स्वाद अनुसार, जितना आप खाना चाहते हैं, है ना मम्मी? और अब थोड़ी सी जाएगी इसमें चीनी, थोड़ी सी। ये तो ज़्यादा लग रही है, नहीं थोड़ी सी बस। ये चीनी डाली टैंगी फ्लेवर के लिए, है ना। अभी इसको अच्छे से पकने देंगे हम, और इस पर हम रख देंगे ढक्कन। अब ये तैयार है, और अब इसमें ये डलेगा दही। अब इसको ऐसे हिलाते रहना चम्मच से, है मम्मी? चम्मच से हिलाते रहना, बस थोड़ी देर के बाद ये तैयार हो जाएगा। कितनी देर के बाद? बस अभी तैयार है ये। तैयार हो गया? तैयार हो गया, बस ये गर्मी नहीं लगेगा। सो आवर राइस आर ऑल्सो रेडी। राजमा भी बन गए हैं, और अम्बुआ तो यू ऑल नो। सो नाउ आई एम गोइंग टू डू माई लंच। सी यू वेरी सून। दिस इज द एंट्री टू द फार्म। ये गेट है और इसको क्रॉस करना पड़ता है। ओके, सो नाउ आई एम इन माई फार्म। ये आप जो पेड़ देख रहे हैं, ये बिल का पेड़ है। आई होप यू नो बिल। पता नहीं इंग्लिश में क्या बोलते हैं बिल को। दिस इज़ द फ्रूट। और आजकल सावन का महीना है, एंड दीज आर द लीव्स जो शिव भगवान को चढ़ाए जाते हैं। इंडिया में तो मोस्टली लोग फेमिलियर हैं इससे। सो लेट्स मूव ऑन।
सो ये है एक्चुअली ये जंगली जानवरों को डराने के लिए लगाया जाता है, सो दैट रात को वो इसको कोई इंसान समझकर भाग जाएं, बट ऐसा होता नहीं यूजुअली। ये तिल की खेती की है। तिल इज़ sesame, if somebody doesn't know. And now we are reaching towards our aim. क्या है हमारा एम है? ये यस, ये आम का पेड़। Look at this beauty. और अब हम जा रहे हैं आम तोड़ने। तो और क्या, पता लगना चाहिए आमों में कितनी मेहनत होती है ना। आप दोबारा चढ़ोगे अंकल अब? हाँ। Look at my sweat. यहाँ पे गर्मी बहुत है। Now I'm going back home. क्योंकि आपको थोड़ा और गाँव के दर्शन करवाने हैं, सो अब हम जाएंगे दूध लेने। ओके, सो ये हमारी मेहनत के आम। ओह गॉड। शेफ इंदू अब डिनर की तैयारी में। हाँ जी मैडम जी, क्या बन रहा है आज खाने में? है मम्मा, क्या बन रहा है आज? अरबी की सब्जी। आज शेफ इंदू बनाएंगी अरबी की सब्जी। एंड द डिनर इज रेडी बाय आवर हेड शेफ इंदू। para para सिंपल घर का खाना। Let's go to the terrace. कोई अनकही, कोई अनसुनी बात धीमे धीमे तू ही है। Can you see anything? No, you can't. Oh God. शांति शांति शांति।
because I'm really tired. आज मैंने बहुत बहुत सारे काम किए and now it's time. So you know, I really love this life, the way I'm spending my days, experiencing life as simple as it is, and I think that is what life is, and we should not aspire to many things in life unnecessarily, basically, and just be grateful for whatever we have. So on that note, I would like to say good night, Shabba Khair, and if you like this video, then you can hit that like button, and if you want to share this happiness and new experience with any of your friends or your relatives, then feel free to share this video. And if you are new here and watching